ब्राह्मण को आवे, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, कुत्त्याली मौत मारा गया, सह परिवार नाश करवा गया और राक्षस कहलाया। तमोगुण शिव का पुजारी। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, शिव का पूजा करता था। कैलाश पर्वत पर इसके मकान के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके और सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हो, दे दो आपके दास को क्या मांगता है। भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे मांग भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा, भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने सोचा कोई सिद्धि मांग लेगा, 8 तो है मेरे पास, 1 दे दूंगा इसको। शिव जी ने कहा ठीक भाई हो गया, मैं वचनबद्ध मांगो। खड़ा हो गया सीधा, छोड़ दी तपस्या और कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो। अब शिव जी वचनबद्ध हो गए थे, निकाल के दे दिया। अकेले पुत्र शिव जी ने सोचा था जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांग रहा होगा, उसको क्या पता था तेरे जान का दुश्मन है ये तेरा पुजारी। जब कड़ा हाथ में आते ही आंख बदल गया और नोटे डोटे डॉल देखा, कोले होशियार शंकर तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब पुण्यात्माओं, पहले तो हमें अंतर्यामी कहाँ थे, अंतर्यामी शिव जी, उन्होंने समझ सका पापी के उद्देश्य लिए कुबद लिए तपस्या कर रहा है। अरे इनको अविनाशी कहा करते थे, हम सुना करते थे। और भस्मागिरी से डर कर भाग लिया, आगे भगवान पाछा पुजारी जहाँ जोटा की तरह भागते। अब पुण्यात्माओं, अब क्लियर हो रहा हमारी बुद्धि, हमारा ऑपरेशन हो गया उन मोतियाबिंद का। हम समझ रहे हैं सचमुच ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ था। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाकर आए, उस भस्मागिरी को गंडत नाथ नचा कर मारा, उस कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहाया, भस्मा राक्षस। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर उसकी परबी का इन्होंने इन अब पे योग बना कर उस वहाँ पर भी लग गई, उसमें नहा ले तो मुक्ति हो जाएगी। गए थे मुक्ति कराण, करवा लिया, नाश उड़ा सारा। हर की पैड़ी पर हरिद्वार में एक बार कुंभ के मेले का संयोग हुआ और उसमें कोई समय होता है निर्धारित, इतने समय के अंदर स्नान कर ले तो उसका मोक्ष है, उसको पर भी बोलते हैं। तो उस समय ये सभी गिरी पुरी नागा नाथ कनपाड़े जितने भी हैं ये सभी तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये अलग अलग, गिरी अलग, पुरी अलग और वैष्णो अलग, नागा अलग, ये अलग अलग अपने ग्रुपों में इकट्ठे हो जाते हैं। और विष्णु जी के पुजारी वैष्णो कहलाते हैं, वो भी वहीं पर पहुंच रहे थे। स्नान करने का जब समय आया, पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे। तो पीछे से आगे विष्णु के उपासक वैष्णो साधु, वैष्णो साधु कहने लगे कि ए नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। वैष्णव ने कहा, सतगुण विष्णु के उपासकों ने, कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे फिर रहे हो, आज तुम स्नान करने वाले हो गए, शरण फिरडो, बाहर आओ हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनून तब भूल गए, गुट्टम गुट्टा। वो उसका लठ मारे, उसका दांत बुड़कियाँ खाओ एक दूसरे ने, फिर तलवार निकाल लाए, कोई तीर मारे। यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहाँ हर की पैड़ी पे। उसके बाद सरकार लगी 17 कोने इनको अलग अलग रखती है, हर तरह से इनकी व्यवस्था अलग अलग स्नान की करने लगी, ना कट कर मर जाए 1 मिनट में। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं तीर तलवार कटारी न सीधे छोड़े गोप दिए मार गिरे कसाइयों की तरह। तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या और वहाँ जा कर्द चलावे हैं, तेग वहाँ तलवार चलावे। हर की पैड़ी कहें भगवान में इतना भी प्रेम नहीं, भगवान का डर नहीं, और कत्लेआम कर दिया वहाँ हर की पैड़ी पे।
और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया। अरे ये साध कवावे हैं, अरे इनके तो दर्शन भी कोई जातो न भी नरक पठावे हैं। तो परमात्मा ने आकर हमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है, और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा ज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है। जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है। शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है, और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरण करता है, गुरु जी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। तो आज हमने जैसे आप जी ने कोई पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो उसी के हिसाब से आपने सारे चेंज कर लिए। चक्की भी बिजली वाली ले ली, पशुओं का जो चारा काटने वाली मशीन भी बिजली से चलेगी, हैंडपंप भी बिजली से, और आटा पीसन की चक्की भी बिजली से। तो फिर आपका सारा कार्य पावर से ही हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपको ये कनेक्शन मिल जाता है तो आपके सब क्रियाएं बदल जाती हैं। परमात्मा का कनेक्शन जब आपको प्राप्त हो जाता है, शरण मिल जाती है, तो आपके सभी कार्य उस परमात्मा की पावर से ही होते हैं। यहाँ कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उपदेश ग्रहण करके और फिर प्राणी भटकता है इधर उधर, मन को स्थिर नहीं करके कितने और जाता है, किसी संतों के पास जाता है या अन्य किसी और उपासना स्थल पर जैसे पहले भटका करते वहाँ जाता है। उसके लिए कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के सतगुरु ही दाता हैं, अन्य कोई नहीं है। ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे कार्य परमात्मा के आदेश से ही होते हैं, और बाकी जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनका प्रारब्ध भी वो अपना भोग रहे होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस मालिक के हुक्म बिना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तरवर पात यानी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात कोई भी कार्य उस परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं हो सकता। अपने विधान को स्वयं ही चेंज कर सकता है, दूसरे पर पावर नहीं है। परमात्मा बताते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही
सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की, वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा, और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री क्रम न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तक जप करते रहना गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लें कि संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है, केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज़्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी। आपकी जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है, काम आपका यही रहेगा। लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा? कई कहते हैं समय नहीं मिलता। समय आपके पास बहुत है, आपके पास बहुत समय है।
उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफ़र कर रहे हो, मंत्र प्राप्त है आपको, बैठ के बस में और अपना सुमन शुरू कर दे, इधर उधर झांकिया में देखा नहीं, साथी ते बात घनी करे नहीं और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुँचे तो वहाँ तक अपना सिमरन करे कई बार, और वहाँ जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरन कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल्के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हीं में परमात्मा को पाया है। उसी काम में सिमरन भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे का झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई वाद विवाद है इनका, चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू बैठ कर कति एक जगह बैठ कर भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ कर हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ कर और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठा, चाहे कोई गुफा बना ले, या घर पर बैठ के वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है, इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने। उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो, ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये इसका अपना मत है, ये योग वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो तीसरे वाले गलत होगी, जिसमें ने कहा तू एक जगह बैठ के क्रम सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तो युद्ध भी कर, सिमरन भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर। ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो, तब भस्मांतम शरीरम अमृतम। आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है। तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा, उतना समय ये महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में, वहाँ पर इसे नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक नामी लोक बना रखे हैं। तो वहाँ ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है।
लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और एक ओम अक्षर है, बस नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहाँ गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। यही तरीका उस परमपिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धुंध डूंडा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कई प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी नाम का सिमरण करना है। चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरण कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरण करता जावे आवे। यानी सिमरण में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरण शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो और कितने डले डोलो, कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा। तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं। उस अपने गुरु से पूछा जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहाँ पर लेबर चौक पे। लेबर चौक पर 2 व्यक्तियों से कहा भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपये लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगा भाई 2 की आवश्यकता थी, ये 2 तैयार हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले वह धोती दे दी उनको बढ़िया, और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो। 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ और 30 रुपये दूंगा, वहाँ 15 लेते थे। अग जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, न्याल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसी ना बुलाइयो? अग ना भाई ठीक समय न, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दिया माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो कराया, फिर 10-5 मिनट और कराया। फिर उन्होंने सोची रहा तरह गज भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला अरिया तेरी धोती, हमारा बनाओ 8 घंटे जड़ कौन बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वही कपड़े लेबर चौक पा खड़े हुए, 15 रुपये में सारा दिन वो डले डोलिए। वहाँ सुखते बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है यार। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता। हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पे रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज़्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान। और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता यो मन, इतना दुश्मन है इस आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है आपने। और भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, बड़ी श्रद्धालु आत्मा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पैदल जाते हैं। कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध कर और चलते ही रहते हैं। और उन नैनों कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ के चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे? शुरू में शटराई करने लग जाता है ये मन, इतना वो है ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, सारा दिन कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियाँ चलते हैं, उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहाँ पहुँच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ का सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था और फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको। फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना। जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमारा तो अभ्यास बन गया, 2.5 घंटे सुबह बैठकर 2.5 घंटे सामने, तो हम
और जब तक ना बैठा हमारा मनसा ना भरता तो ये नहीं करना आपने। क्योंकि वैसे तो ठीक है, बैठे हो, समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो, बैठ के करो, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वाहे काल की फांसी। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती है, तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है। और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर लो, चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन। अर्चे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उससे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारिक कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता और टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है, या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठकर, कोठे में कोठा, और वहाँ सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्होंने मेरा सुरत शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास क्या किया उसने बता, डले डोए हठ योग किया। हठ योग नोट सुरत शब्द अभ्यास हठ योग नहीं होता, वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है, और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जीव्या तो मुख में फिरे और माला फिरे कर्मा ही, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सिमरण नाही। उधर से आप स्मरण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये स्मरण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो। और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके, आंख बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे। फिर तो सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं, जो पिछले संस्कारी बाकी तो बात भी ना करते, घूटी लाओ मौज करें, अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले, धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में, अकाउंट में, आपके खाते में, आपकी कॉपी में, और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपए को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक बैंक की कॉपी में, रोज देख लो, चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही है आपके। और आगे कोई आप व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे, बढ़े को नहीं। तो दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी
कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्र बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविज़न के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहाँ से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहाँ ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल हैं, मूल कमल, फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था तो फिर वो ये सोच ले, उसको फिर अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहाँ से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है, इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। 2.5 घंटे सुबह बैठ कर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है, बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो दोस्त समस्या थी उनकी, उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियाँ भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ
परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही। और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तो युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे। और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा। और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता, इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे। और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता, आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर क्या लाभ हानि मत सोचा। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यू नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुण्यात्मा, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे, एज ए सतगुरु रूप में रहे। और स्वयं परमात्मा भी थे, यहीं से इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसारी के झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक पिछली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं। सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चल कर आए, अपने निज स्थान से, उस ध्रुवलोक से, तेजों में स्थान सतलोक से। और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर में, शहर के बाहर वन में एक नहर तारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ी, ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृत गढ़ी प्राणी हो जाएंगे। कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के लास्ट में।
और उसमें 5 खंड होंगी। जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे। और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे। तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बीचली पीढ़ी। तो इस बीचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि ये मनुष्य इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के धोख में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार। और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर, हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे। पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा इष्ट देव यानी कुल देवता, और वो भी पूजा। और ये थे तब पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी। तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया करती, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया। फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे। आस्था थी और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे। ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारंभ ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना शब्द सुनाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफ़ी झुंड बन जाता। और मालिक की आवाज़ तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहाँ जो बैठा उसको वहीं सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं। और लीला थी उस मालिक की, परमात्मा के आगे क्या है लाउड स्पीकर। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहाँ जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आज़ाद और डट जाओ हमारे गाँव में। अच्छा भाई डट जाऊँगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा कराए थे, शाम ने फिर कराएंगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान। जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है। उस समय ये भी नहीं थे, और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है, ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो, ये तो झूठ बोल रहा है, निंदा करता है। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलने की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे, और फिर उनको सुख हुआ, नाम लेते ही केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले घाटा जोड़ रहे हैं। 5 नाम, वो 5 भी नाम वो भी कोई ना काल के 5 होते हैं। और इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु। इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतवादा थी, कोई देव रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी, नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरे आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तो सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू कहा करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया। उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में वहाँ भी बहुत इलाज करवा शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी माइग्रेन सर्वाइकल आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी।
और जी मेरे घर बिल्कुल झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे हैं। आज मेरे घर में ना तो बीमारी टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जिरुंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है 7:40 पे, तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।